कथा आती है कि मीराबाई छोटी सी थी और एक दिन बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो मीराबाई ने पूछा माँ से, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? बोले किसी की बारात जा रही है। तो माँ, ये बारात क्या होता है? बोले जब कन्या ब्याह लायक हो जाती है तो उसको वरने के लिए पति आता है बारात लेके, घोड़ी पे बैठ के, सेहरा बांध के, नए कपड़े पहन करके, और उसको वरण करके ले जाता है। मीरा कहती है कन्या तो मैं भी हूं, तो मतलब मेरा भी ब्याह होगा? बोले हाँ तेरा होगा, तू बड़ी हो जाएगी तेरा भी ब्याह होगा। अच्छा, तुम मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? सब माताएं हंसने लगी, बोले ये कोई अभी पूछने वाली बात है? कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ तो कर रहा होगा, जब हो जाएगा लायक तो आ जाएगा तुझे लेने। मीरा दौड़ करके गई और जाकर के खिड़की से उस बारात को देखने लगी। लोग नाच रहे हैं और एक व्यक्ति दुल्हा बन करके बैठा है, सबके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता। मीरा सोचने लगी वो कितनी प्रसन्न होगी जिसको ब्याने इतने इतने आनंद के साथ इतने लोग जा रहे हैं बारात लेके, एक दूल्हा जा रहा है। और ज्यादा मन में भाव आने लगा, अब माँ के पीछे रसोई में भी जाए, मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? माँ, छोटी बालिका जान करके माँ बार बार रोक देती है, कभी कहीं चली जाती, कभी हंसी कर देती है, पर मीरा का वो प्रश्न छूटा नहीं। एक दिन माँ बैठी थी कक्ष में, मीरा रोने लगी, मुझसे ब्याह कौन करेगा, आप बताती क्यों नहीं हूं? तब माँ ने मजाक में बोल दिया, वो बैठे ना दूर मुरली मनोहर गोपाल जी, यही ब्याहेंगे तुझसे, यही आएंगे तुझसे ब्याह करने, जा। मीरा ने घूम करके देखा और बस वो पहली दृष्टि में ही मीरा को अपने पति दिखने लगे उनमें। छोटी सी मीरा, जैसे बड़ी घर की जो माताएं हैं वो अपने पति के साथ, पति के सामने कैसा व्यवहार करती हैं उनको देखती है मीरा, और फिर कमरे में जाके वैसा व्यवहार उनसे करती है। मेरी माँ जैसे मेरे पिताजी आते हैं तो नीची नजर कर लेती हैं, थोड़ा कम बोलती हैं। प्राचीन भारत की जो परंपराएं रही, आजकल वाला भारत नहीं। तो मीरा का जब विवाह का प्रस्ताव हुआ मेवाड़ के राजा के साथ, तब मीरा अपनी मां से कहती है कि आप मेरा ब्याह कैसे कर सकती हो किसी और के साथ? आपने तो बताया था कि मेरे बीन तो ये हैं। तब मां कहती है वो तो मैंने मजाक में बोला था। मीरा बोली आपका मजाक और मेरी भावनाओं पर कितनी आहत पहुंची है उससे पता है आपको? मैंने हमेशा उन्हीं को अपना वर माना है, आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा ब्याह किसी और से होगा? मैंने स्वप्न उनका देखा है, मैंने जीवन उनके साथ देख लिया है और मैं निभाने लगी हूं। अब आप मुझे अब मना कैसे कर सकती हो? सब लोग पागल समझने लगे मीरा को, पर वो संबंध बन चुका था। मीराबाई ने अपनी लोक लाज मर्याद की रेस्पेक्ट के लिए, केवल अपने माता पिता की नाक ना कटे इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन अपने ठाकुर जी से कहती है मैं शरीर से रह लूंगी किसी और के साथ, पर मेरी आत्मा आपकी है। मैंने कथाओं में सुना है कि आप आत्मा का वर्ण करते हैं, शरीर का वर्ण नहीं करते। कम से कम मुझे एक बार मेरे देह के ब्याह से पहले बता दीजिए कि आपने मेरी आत्मा का वर्ण किया है। और ब्याह से ठीक एक रात पहले मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए और ब्याह हुआ मीराबाई का स्वप्न में, 7 फेरे हुए। आप लोग कहेंगे वो तो स्वप्न था, स्वप्न मिथ्या होता है, पर दूसरे दिन जब मीरा उठी तो हाथों में मेहंदी रची हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था। शादी का जोड़ा जो मीरा को पहनना था वो अभी अलमारी में रखा है, उससे भी ज्यादा नगों से जड़ा हुआ एक जोड़ा पहन रखा है ऑलरेडी मीरा ने। मां जब सुबह उठाने आई मीरा को देख करके घबरा गई। मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, नया जोड़ा शादी का, जाने कहां से, ये तो हमारे परिवार में ही किसी के पास नहीं है, ये कहां से ले आई? आकर के मीरा को उठाया। उठते ही मीरा हंसने लगी और रोने लगी। कहां गई थी, ये क्या करके बैठी है तू? तब मीरा कहती है माई सपना नू वरना
दीनानाथ, माँ मेरा ब्याह हो गया, और जिनको आपने मेरा प्रियतम बताया तो उन्हीं से हुआ। अरे पागल, तू झूठ बोलती, क्या स्वप्न देखा है तेने? बोले स्वप्न देखा तो फिर ये कहां से रच गई? स्वप्न देखा तो आपके पूरे कुल खानदान में ऐसा जोड़ा नहीं बनवा सकता मेरा कोई, कहां से आया? किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए? बोले आप तो 2-4 हजार लोगों को बुला लोगी, 56 करोड़ बाराती आए थे, 56 कोटा जना पधारा, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा के रूप में साक्षात श्री कृष्ण आए थे, मेरा वर्ण करके गए। अब मेरे देह को आप चाहे जहां भेज दो, मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरी आत्मा स्वीकार हो चुकी है। अब मुझे देह की परवाह नहीं। मां निला दिया मीरा की सारी मेहंदियों को, उसके पैर पीले हो चुके थे, हाथ पीले हो गए थे, मांग में सिंदूर सब धोया, घर के लोगों ने निलाया। मीरा हंस रही है, बोले अब मुझे चिंता नहीं, देह को चाहे आप जैसे करो। और ब्याह करके मीरा गई। पति को पहले ही बोल दिया था कि जो एक पत्नी का धर्म होता है मैं निभा नहीं पाऊंगी, आप क्षमा करें। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, बीच बीच में सुनाता रहूंगा भाव।